मशहूर ज़माना नॉवेल सीरीज़ हैरी पॉटर के मशहूर किरदारों के नाम कहाँ से हासिल किए गए, इस बारे में नॉवेल राइटर J.K. रोलिंग ने अहम इंकशाफ करते हुए स्कॉटलैंड में मौजूद कब्रिस्तान से मुत्तसिल 400 साल कदीम चर्च का तस्करा किया है। कहा जाता है कि चर्च को बॉबी नामी कुत्ते की कहानी की वजह से भी खासी मकबूलियत हासिल है। बॉबी कुत्ते और हैरी पॉटर सीरीज़ के किरदारों की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पहले इत्तला मिल जाए। कहा जाता है कि उस कुत्ते बॉबी ने ग्रे फ्राइड्स चर्च के अहाते में अपने मालिक जॉन ग्रे की कब्र पर 14 साल तक पहरा दिया था। 1872 में अपनी मौत तक ये कुत्ता इस कब्र पर सोग में रहा और अब उसे कब्रिस्तान में ही दफन किया गया। यूँ कुत्ता बॉबी सेलिब्रिटी बन गया। इस कहानी पर किताबें लिखने के अलावा फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और यहाँ मौजूद उसके मुजस्मे को देखने के लिए हर साल हज़ारों सयाह यहाँ आते हैं। लोगों ने उस मुजस्मे की नाक पर इस कदर हाथ फेरा कि अब उसका रंग घिस कर उतर गया है। आइए कब्रिस्तान के तारीखी मंजर पर नज़र डालते हैं। 1638 में स्कॉटलैंड पर हुक्मरानी में तब्दीली के मुतालबात सामने आने पर बादशाह चार्ल्स अव्वल ने कौमी अहदनामा तैयार करवाया। अहदनामे के शुरा ने बादशाह को स्कॉटलैंड के गिरजाघर का रूहानी पेशवा मानने से इनकार कर दिया। चार्ल्स ने उससे गद्दारी तस्वुर किया और जंग का ऐलान कर दिया, जिससे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में खाना जंगी शुरू हो गई। 1679 में कब्रिस्तान के एक हिस्से में कैदियों को 4 माह से ज़्यादा अरसे तक बगैर किसी साहिबान के रखा गया। कुछ कैदी मर गए जबकि कुछ पर गद्दारी का मुकदमा चला, उन्हें सज़ाए मौत दी गई। कहा जाता है कि मैकनेरी स्कॉटिश तारीख के 8 साला दौरानिये में तकरीबन 18,000 अफराद के कत्ल के ज़िम्मेदार हैं। इस अरसे को द किलिंग टाइम कहा जाता है। उन्हें बाद में ब्लडी मैकनेरी के नाम से जाना जाने लगा। मशहूर ज़माना नॉवेल सीरीज़ हैरी पॉटर की मुसन्निफ़ा J.K. रोलिंग के मुताबिक उन्हें अपने नॉवेल के कई किरदारों के नामों का ख्याल इसी कब्रिस्तान में कुतुबों को देखकर आया था। यही वजह है कि हैरी पॉटर्स में अब सयाहों को थॉमस रिडल की कब्र पर ले जाया जाता है। ये कब्रिस्तान हैरी पॉटर के मदाहों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है। 2003 में 15 और 17 साल की उम्र के 2 बच्चे इमारत के पिछले हिस्से में मौजूद रोशनदान के ज़रिए अंदर दाखिल हुए, जिसे अब सील कर दिया गया है। वो इस तहखाने में पहुँचे जहाँ ताबूत रखे हुए थे। ताबूतों को खोला और एक खोपड़ी चुरा ली। जब पुलिस पहुँची तो उस वक्त वो घास पर खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। सयाह अब 1806 में मरने वाले थॉमस रिडल और 1802 में ट्रेंडार्ड में 26 साल की उम्र में हलाक होने वाले उनके बेटे थॉमस की कब्र को देखने के लिए आते हैं। कब्रिस्तान में मौजूद थॉमस रिडल के कुतबे से रिडल का नाम J.K. रोलिंग के जहन में आया, जो कि सीरीज में के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम है। स्कॉटलैंड के बदतरीन शायर की साख रखने वाले विलियम मैकलोनागल भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। J.K. रोलिंग ने इस नाम को होगवर्ट्स के ग्रिफिंडर स्कूल की सरबराह प्रोफेसर मिनरो मैकगोनागल के नाम से भी इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि दूसरे कुतबों से एलिस्टर, मैड आई, मोडी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।